कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी पीछे मुड़ते हुए गलती से 6 अंडे गिरा देता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे देखता है वह हैरान रह जाता है। वे अंडे पलक झपकते ही तले हुए अंडों फ्राइड एग्स में बदल चुके होते हैं। आदमी पूरी तरह से शॉक में आ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी अचानक थोड़ी ही दूरी पर जमीन फटने लगती है, जैसे उसके नीचे से कुछ भयानक बाहर आने वाला हो। यह देखकर आदमी तुरंत समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। वह इतनी जल्दी में होता है कि अपना चार्जर तक लगाना भूल जाता है और तुरंत अपनी वैन स्टार्ट करके वहां से भागने लगता है। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ जमीन फट जाती है और उसमें से आग का एक विशाल बवंडर पत्थरों के साथ आसमान की ओर उठता है। जमीन ऐसे फटती और आगे बढ़ती है जैसे कोई खतरनाक जानवर उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा हो। देखते ही देखते पूरा शहर आग की लपटों में घिर जाता है और आसपास की ऊंची ऊंची इमारतें पल भर में मलबे में बदल जाती हैं। आदमी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो जो तबाही उसने देखी वह सिर्फ शुरुआत होती है। दूसरी ओर टोक्यो की सड़कों पर अचानक आसमान से विशाल ओले गिरने लगते हैं, जो चलती हुई बसों को भी चीर कर रख देते हैं। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और कई लोग वहीं अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसी बीच एक भयानक ठंड की लहर तेजी से फैलती है। समुद्र में उठती हुई विशाल सुनामी कुछ ही पलों में बर्फ की मूर्ति बन जाती है। किनारे खड़े लोग यह नजारा देखकर सन्न रह जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ठंड की यह लहर सब कुछ जमाती हुई आगे बढ़ती जाती है। जहां से गुजरती है वहां जीवन का नामो निशान तक नहीं बचता। यहाँ तक कि आसमान में उड़ते हुए विमान भी कुछ ही सेकंड में बर्फ के टुकड़ों में बदलकर गिरने लगते हैं और फिर एक के बाद एक नई नई आपदाएं शुरू हो जाती हैं। सूर्य से आई भयानक सोलर स्टॉर्म पलक झपकते ही पूरे शहर को तबाह कर देती है। अब सवाल यह है, आखिर यह सब हो क्या रहा है? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं हैं या इसके पीछे कोई और रहस्यमयी ताकत काम कर रही है? कहानी आगे बढ़ती है, जहां अचानक वकांडा की स्पेशल फोर्स रेगिस्तान में एक अजीब नजारा देखती है। उन्हें वहां बड़ी मात्रा में बर्फ के टुकड़े मिलते हैं। जब वे आगे बढ़कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सामने पूरा का पूरा एक गांव जमे हुए हाल में खड़ा होता है। उस गांव के लगभग 300 लोग बर्फ की मूर्तियों में बदल चुके होते हैं। हालत इतनी भयानक होती है कि अगर किसी के शरीर को हल्के से छू भी दिया जाए तो वह टूटकर गिर जाता है। शुरुआत में इंसानों को लगता है कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जब वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स इस पर रिसर्च करते हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आती है। ये सारी तबाही इंसानों की अपनी बनाई हुई है। दरअसल कई सालों से पृथ्वी पर खतरनाक और अनियमित मौसम का कहर टूट रहा था। एक ही आपदा में लाखों लोगों की जान चली गई थी। इस समस्या से निपटने के लिए दुनिया के कई देशों ने मिलकर एक खास वेदर कंट्रोल सैटेलाइट सिस्टम बनाया। यह सैटेलाइट नेटवर्क पृथ्वी के ऊपर स्थापित किया गया था, जिससे इंसान टेक्नोलॉजी की मदद से मौसम को कंट्रोल कर सके। कुछ समय तक सब कुछ सही चलता है और इंसान मानो प्रकृति पर जीत हासिल कर लेता है, लेकिन अचानक यही सैटेलाइट सिस्टम बेकाबू हो जाता है। इसके कारण ऐसी ऐसी आपदाएं आने लगती हैं जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति सैटेलाइट के मुख्य डिजाइनर यानी चांग गे को स्पेस स्टेशन भेजते हैं ताकि वह जाकर इसकी जांच कर सके। स्पेस स्टेशन पर पहुंचते ही चांग गे सैटेलाइट के डेटा की जांच करने का आदेश देता है, लेकिन स्टेशन का प्रमुख उसे बताता है कि सारा डेटा एक अजीब इलेक्ट्रिकल फेल्योर की वजह से नष्ट हो चुका है। मजबूरी में चांग गे को उस खराब सैटेलाइट को ही रिकवर करना पड़ता है। जब वे लोग सैटेलाइट को वापस लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी अचानक रोबोटिक आर्म खराब हो जाती है और अनियंत्रित होकर इधर उधर झूलने लगती है। इसी दौरान सैटेलाइट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसका हार्ड ड्राइव भी जलकर खराब हो जाता है। हालांकि उम्मीद की एक किरण तब दिखाई देती है जब चांग गे को मॉनिटरिंग कैमरे में दिखता है कि एक दरवाजे के पैनल पर अभी भी एक हार्ड ड्राइव सुरक्षित है। वह और स्टेशन का प्रमुख मिलकर उसे लाने निकलते हैं, लेकिन वापसी के दौरान चांग गे का स्पेस सूट अचानक गड़बड़ा जाता है और टकराव के कारण वह हार्ड ड्राइव हाथ से छूट जाता है। मौत के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी चांग गे किसी तरह स्पेस स्टेशन के किनारे लगे केबल को पकड़कर खुद को बचा लेता है और आखिरकार उस हार्ड ड्राइव को हासिल कर लेता है। लेकिन वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि स्पेस स्टेशन के अंदर ही कोई गद्दार मौजूद है। जब वह उस हार्ड ड्राइव के डेटा को चेक करता है तो उसे कुछ संदिग्ध सबूत मिलते हैं। इसके बाद वह अपने छोटे भाई, जो कि राष्ट्रपति का सचिव है, उसे यह सब बताता है और कहता है कि अगर उन्हें अगली तबाही को रोकना है तो उन्हें राष्ट्रपति का एक खास पासवर्ड चाहिए, जिससे सैटेलाइट सिस्टम को अस्थायी रूप से बंद किया जा सके। अब सवाल यह है, क्या वे समय रहते इस सैटेलाइट को बंद कर पाएंगे या फिर पूरी दुनिया एक और भयानक आपदा का शिकार बनने वाली है? कहानी में आगे दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में एक भयानक और ऐतिहासिक आपदा अचानक फैल जाती है। एक सूखे रेगिस्तान में भी ऐसी विशाल सुनामी उठती है जो पहले कभी नहीं देखी गई। यह दृश्य देखकर वहां का मुखिया पूरी तरह से सदमे में आ जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि इस पूरी तबाही के पीछे खुद इंसान ही जिम्मेदार होते हैं। अवी मौसम को कंट्रोल करने वाले सैटेलाइट को बंद करने का पासवर्ड हासिल करने के लिए विदेश मंत्री स्टेट सेक्रेटरी के पास मदद मांगने जाता है, लेकिन जैसे ही मंत्री को लगता है कि उसका राज खुलने वाला है, वह तुरंत बंदूक निकालकर अवी पर तान देता है। अच्छी बात यह होती है कि अवी समय रहते बच जाता है। इसके बाद अवी राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड की को ढूंढता है और
उसे सच्चाई बताता है कि असली गुनहगार वही मंत्री है। अब उन्हें राष्ट्रपति तक पहुंचकर अंतिम पासवर्ड लेना बेहद जरूरी होता है। अवि की गर्लफ्रेंड यह सुनते ही एक प्लान बनाती है। वह आसमान में 3 गोलियां चलाती है, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफरा तफरी मच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वह और अवि हैरान परेशान राष्ट्रपति को वहां से निकाल लेते हैं। अवि राष्ट्रपति को बताता है कि मंत्री ही गद्दार है, लेकिन राष्ट्रपति को यकीन नहीं होता। तभी अगले ही पल प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा स्थल धमाके से उड़ जाता है। यह देखकर राष्ट्रपति को सच्चाई पर विश्वास हो जाता है। इस बीच मंत्री रास्ते में घात लगाकर बैठा होता है। जैसे ही राष्ट्रपति की वैन वहां से गुजरती है, उसके आदमी रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं और गाड़ी को उड़ा देते हैं। लेकिन जब वे जांच करने आते हैं, तभी अवि की गर्लफ्रेंड पीछे से हमला कर देती है। दरअसल यह सब राष्ट्रपति की एक चाल होती है, जिससे मंत्री की पूरी साजिश नाकाम हो जाती है। इसके बाद वे तुरंत व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, जहां राष्ट्रपति चांग गे को अंतिम पासवर्ड दे देता है। उधर स्पेस स्टेशन में मौजूद गद्दार अब आखिरी कोशिश के तौर पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू कर देता है। चांग गे बहादुरी से वहीं रुककर सिस्टम बंद करने का फैसला करता है, लेकिन तभी सिस्टम का पासवर्ड काम करना बंद कर देता है। जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है, तभी स्टेशन का प्रमुख अचानक उसके पीछे आ जाता है। दोनों मिलकर आखिरी समय में सैटेलाइट सिस्टम को बंद करने में सफल हो जाते हैं। अब स्पेस स्टेशन फटने वाला होता है, लेकिन तभी चांग गे को पास में एक सुरक्षित सैटेलाइट दिखता है। वह और स्टेशन प्रमुख जल्दी से उसमें जाकर छिप जाते हैं। कुछ ही समय बाद एक रेस्क्यू शटल उन्हें ढूंढ लेती है और बचा लेती है। आखिरकार इस तरह पूरी दुनिया में फैली यह विनाशकारी आपदा खत्म हो जाती है। कई सालों बाद इंसान फिर से मौसम नियंत्रित करने वाले सैटेलाइट को ठीक कर लेते हैं, लेकिन इस बार यह पहले से ज्यादा ताकतवर और सुरक्षित होता है। और सबसे बड़ी बात, अब यह पूरी मानवता के नियंत्रण में होता है। और इसी के साथ यह इंटरेस्टिंग कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।